शाह आज गांधीनगर से करेंगे नामांकन। उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। अमित शाह के नामांकन से पहले एनडीए का शक्ति प्रदर्शन अहमदाबाद में होगा 4 किलोमीटर लंबा रोड शो। इस बार गांधीनगर सीट पर लालकृष्ण आडवाणी की जगह अमित शाह बीजेपी के उम्मीदवार। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने टीएमसी पर हमला बोला। कहा, ममता राज्य में इमामों को भत्ता मिलता है लेकिन पुजारियों को नहीं। अमित शाह ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो पश्चिम बंगाल में भी एनआरसी लागू होगा और घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। पीएम मोदी को मिशन शक्ति पर देशवासियों के संबोधन पर मिली क्लीन चिट। चुनाव आयोग ने कहा, मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। मोदी ने बुधवार को राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बारे में जानकारी दी थी। मोदी के संबोधन पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई थी। चुनाव आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। पीएम मोदी आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर 3 रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम। मोदी आज असम में मोरान और गोहपुर में सभा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के आलू में भी पीएम लोगों को संबोधित करेंगे। शुक्रवार को पीएम मोदी ने ओडिशा के कोरापुट में कहा, पाकिस्तान अभी तक लाशें गिन रहा है लेकिन विपक्ष सबूत मांगने में जुटा। पीएम मोदी ने महबूब नगर की रैली में कहा, कांग्रेस सबूत की बजाय सबूत मांगती है। आंध्र प्रदेश की रैली में पीएम ने चंद्रबाबू को घेरा। कहा, यूटर्न बाबू ने आंध्र के विकास से भी यूटर्न ले लिया। कल पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के लोगों से संवाद करेंगे। मैं भी चौकीदार कार्यक्रम में 500 जगहों से करेंगे संवाद। राजनाथ सिंह को इस चुनाव में जीत का भरोसा। कहा, इस चुनाव में बीजेपी को 2014 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजनाथ ने कहा कि एयर स्ट्राइक के बाद मोदी पर देश का भरोसा बढ़ा। राजनाथ ने महागठबंधन की चुनौती मानने से इनकार किया। कहा, उनके एनडीए को खतरा नहीं। राजनाथ ने कहा, पीएम मोदी निर्णय लेने वाले, इसीलिए देश के लोगों का भरोसा उनमें बढ़ा। राजनाथ ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा, एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान भी सबूत मांग रहा है और विपक्ष भी। वोटरों को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग और रेलवे ने हाथ मिलाया। ट्रेन के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जाएगा। 4 लंबी दूरी की ट्रेनों को वोटर जागरूकता संदेश के लिए चुना गया है। इनमें वोटिंग से जुड़ी जानकारियां प्रदर्शित होंगी। 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। कहा, पार्टी जल्द ही इस पर फैसला लेगी। कांग्रेस की सरकार बनी तो नीति आयोग को खत्म किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, फिर से योजना आयोग शुरू करेंगे। राहुल ने कहा, नीति आयोग से कोई फायदा नहीं, योजना आयोग में बड़े अर्थशास्त्रियों को शामिल करेंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। बीजेपी के साथ गठबंधन की अटकलें। संजय निषाद ने कहा, एसपी बीएसपी गठबंधन में सम्मान नहीं मिला। हाल में गठबंधन में शामिल हुए थे निषाद। शुक्रवार को प्रियंका अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंची लेकिन नहीं किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रियंका के पहुंचने के बाद बाहर बीजेपी समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। उर्मिला बातोंडकर लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस ने उत्तर मुंबई सीट से टिकट दिया। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई थी प्रियंका। लंदन की जेल में ही रहेगा नीरव मोदी। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। 26 अप्रैल तक जेल में ही रहेगा नीरव। जज ने सुनवाई के दौरान कहा, यह धोखाधड़ी का असामान्य मामला। भारतीय बैंकों का हजारों करोड़ लेकर फरार है नीरव मोदी। वेस्टमिंस्टर कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को। भारत ने नीरव की पेंटिंग्स की नीलामी के बाद कोर्ट ने उसकी गाड़ियों की नीलामी की इजाजत दी। नीरव के पास 11 लग्जरी गाड़ियां हैं। राजस्थान और पंजाब की सीमा पर भारतीय सेना की भारी मूवमेंट। बड़ी संख्या में सैनिकों की टुकड़ी, टैंक की आवाजाही भी देखी गई। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के अबोहर और राजस्थान के बीकानेर और बाड़मेर के बॉर्डर एरिया में भारी मूवमेंट। ट्रेन से भेजे जा रहे हैं टैंक। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए गृह मंत्रालय ने बनाई निगरानी कमेटी। टेरर फंडिंग और अन्य मामलों पर रखेगी नजर। जम्मू कश्मीर सीआईडी के एडिशनल डीजी इस कमेटी का नेतृत्व करेंगे। आतंक से जुड़े सभी मामलों पर कार्रवाई करेगी ये कमेटी। उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 35A पर जेटली को दिया जवाब। कहा, जब तक स्पेशल स्टेटस मिलेगा तब तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग 35A से खुश हैं। यहां नुकसान 35A से नहीं बल्कि बंदूक से हुआ है। इससे पहले अरुण जेटली ने ब्लॉग के माध्यम से आर्टिकल 35A पर सवाल उठाए। कहा कि इससे लोगों को नुकसान पहुंचा है।
करतारपुर कॉरिडोर में खालिस्तानी आतंकी गोपाल चावला के नाम पर भारत ने विरोध जताया। 2 अप्रैल को होने वाली बैठक रद्द की। बालाकोट हमले के 1 महीने के बाद पाकिस्तान ने मीडिया को बालाकोट कैंप दिखाया। एयर स्ट्राइक के सबूत नष्ट किए। जेएनयू देशद्रोह मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी भी पेश होंगे। दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी को जेएनयू के कथित देशद्रोह मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। पूर्व छात्र कन्हैया कुमार समेत कई लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस। जम्मू कश्मीर के मनकोट और कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की गोलाबारी, भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। बिहार के छपरा में 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला, बच्ची की हालत नाजुक, आरोपी अब तक फरार। राजस्थान के जोधपुर में डांस करते वक्त गिरे कांग्रेस विधायक हीरा राम मेघवाल, समर्थकों ने सहारा देकर उठाया। दिल्ली में डीआरआई ने 106 किलो सोने के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 1 करोड़ 81 लाख कैश भी बरामद। बोलीविया के दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बोलीविया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत की। अर्थ आवर, आज दुनिया की कुछ मशहूर इमारतें 1 घंटे के लिए अंधेरे में रहेंगी। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की